के जापान के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने टोक्यो में भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पर है। मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो भारत टैलेंट का पावर हाउस है। टेक्नोलॉजी और टैलेंट ही नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि भारत और जापान में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मोदी से पहले जापान के पीएम इशिबा ने कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पजफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात मराठा आरक्षण आंदोलन की। मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल आजाद मैदान में समर्थकों के साथ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन की वजह से सीएसटीएम स्टेशन के सामने बहुत बड़ा जाम लग गया। मनोज जरांगे जालना से शुरू हुए अपने मार्च के जरिए ओबीसी वर्ग में मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की मांग उठा रहे हैं और भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दे चुके हैं। इस आंदोलन में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके से बड़ी संख्या में मनोज जरांगे के समर्थक आजाद मैदान में पहुंचे। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई है। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी भी दी है। मुंबई में आज मराठा नेता जरांगे पाटिल हजारों लोगों की संख्या के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। इस समय हम मुंबई के सबसे बड़े सेंट्रल लाइन के सीएसटी स्टेशन यानी छत्रपति महाराज रेलवे टर्मिनस पे खड़े हैं और आप साफ तौर पर देख सकते हैं पूरे स्टेशन पर जो मराठा कार्यकर्ता है जो पूरे अलग अलग जिलों से अलग अलग शहरों से महाराष्ट्र से आए वो मुंबई में आए हुए हैं और पूरे स्टेशन पे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर मौजूद है और सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि मराठाओं का जो रिजर्वेशन है वो उनके हक में मिलना चाहिए। तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं कि आपको आगे की तरफ दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो सामने ये लोकल स्टेशन का स्टेशन है यहाँ पर लोकल ट्रेनें यहाँ पर चलती हैं और साथ ही साथ जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं वो वहाँ की हालत में दिखाऊंगा। पूरी जगह पर मराठाओं के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो संभल में पिछले साल हुए दंगे का पूरा सच सामने आ गया है। संभल में हिंसा की रिपोर्ट आने के बाद से सियासी टेंशन का माहौल है। संभल में आज जुमे की नमाज को लेकर